हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों, सभी चीज़ हम लोग बारीकी से समझने वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है आपको समझने में। पहले टोटल चीज़ समझ लीजिएगा। पहले मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि कटअप से संबंधित था और फिजिकल कब होने वाला है और कब आपका एक रिजल्ट आने वाला है, इससे संभवतः मैंने एक डेट बताया था और एक संभवतः कटअप बताया था। क्योंकि एक अनुभव होता है जो कि कुछ सालों में हम लोगों को मिला है और साथ ही जो पिछले कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ जिसका क्वेश्चंस हार्ड है, इजी वे है, सारा क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने कटअप तैयार किया था कि ये चीज़ आपका कटअप रहने वाला है इस बार। ठीक है, बट उसमें भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं और किस बेसिस पे बदलाव होंगे, ये चीज़ मैंने आपको समझाने का इस वीडियो में प्रयास किया है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो इस वीडियो को नहीं देखे, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ मिलने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि जून में आप लोगों का रिजल्ट। पहले मैं एक यह क्लियर कर दूं कि रिजल्ट आपको कब आने वाला है। देखिए, हालांकि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस के या CSBC की तरफ से किसी प्रकार के कोई भी रिजल्ट दिया जाता है 3 से 3.5 मंथ के बीच में आप लोग को रिजल्ट दे दिया जाता है। लगभग लगभग थोड़ी सी लेट हो सकती है, थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, बट संभवतः इतना डेट लेता है, इतना समय लेता है। अब देखिएगा, अगर CSBC पे अगर जोर भी रहता है तो भी इतना ही समय लेता है और अगर जोर नहीं रहता है तो भी इतना ही समय लेता है। बारीकी से ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैं बता दूं आपको कि जून में रिजल्ट कब आएगा, तो जून के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की उम्मीद आपको 50-50 रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते भाई मेरा 3 महीना पूरा हो गया, आप मेरा रिजल्ट दे दो। आपको जून में रिजल्ट आ सकता है, बट 100% श्योर नहीं है कि इसी जून माह में ही रिजल्ट मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी कोविड-19 की वजह से क्या होती है एक्चुअली में, जो ऑफिस में काम वगैरह करते हैं उसमें 50% लोगों को ही बुलाया जाता है और 50% लोग ही काम करते हैं। बट आपका काम अगर इंड किया जाए तो 15 दिन में इंड किया जा सकता है। बट 15 दिन में इंड करने के बाद में एक और चीज़ है कि आपको तो फिर फिजिकल भी तो लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम कलेक्ट करके और आपको रिजल्ट देकर आपको बैठा दी जाए, ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन इसलिए क्योंकि इसके पहले वाले आप लोग जानते हैं कि काफ़ी समय दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से और ये भी समस्या उत्पन्न हुआ था और फिर से वही चीज़ अभी भी रिटर्न आ गया है। ध्यान रखिएगा, अभी ड्राइवर का जो रिजल्ट आया और आपको 15 तारीख को और 20 तारीख को जो नोटिस जारी हुआ था कि 7 तारीख को आपको मैं मई से फिजिकल लेना शुरू करूंगा, लेकिन इसका भी डेट पोस्टपोन कर दिया गया है और अगले तिथि तक इंतजार करने के लिए बोला गया है। इसलिए आपको जब भी रिजल्ट दिया जाएगा, साथ ही आपको 20 से 25 दिन ही समय दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग ड्राइवर में देखे होंगे कि मात्र 17 दिन ही दिया गया था फिजिकल के लिए। अगर आपको जून में रिजल्ट आता है तो आपको जुलाई लास्ट वीक तक आपको फाइनली दोहराने के लिए इशू कर दिया जाएगा। देन अगर आपको जुलाई फर्स्ट वीक में, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं 99.9% कह सकता हूँ कि रिजल्ट आएगा। मैं 1% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल इशू है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर छाप के आपको देने वाले हैं, ऐसा तो नहीं। नेटवर्क वाले वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में लगभग आपको 100% में 99.9% रिजल्ट आने के उम्मीद रखिएगा। ये आपका रिजल्ट का लास्ट वीक है। मैं बता दूं इसके एक बार और बता देता हूँ कि फिजिकल के लिए इस बार टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 42,075 रिजल्ट आने वाला है, जिसमें नया कटअप और पुराना कटअप को देखने वाले हैं। हालांकि आपको यूट्यूब पर सारा कटअप मिल गया होगा देखने को, बट आपको कंफ्यूजन जो है कि मेरा कितना सही है, मैं सेफ हूँ कि नहीं सेफ हूँ, क्योंकि रंग बिरंग की यहाँ पे कटअप चल रहे हैं भाई कि मेरा इतना है और कोई इतना बता रहा है, कितना बता रहा है। तो आपका बारीकी से ये समझने वाली बात है कि आपको क्लियर है कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि सारा लड़ाई इसी ड्रेस और इसी जॉब के लिए हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। मैं पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा कि टोटल पद आपको कितने हैं, तो 8415 है। समथिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है 42,075। आप सभी को पता है कि टोटल कैंडिडेट लगभग आपको 10 लाख के समथिंग में बैठा गया था और कंपटीशन फॉर यहाँ पे 24 है। हर एक फिजिकल के लिए आपको 24 कैंडिडेट एक सीट पे। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस का लेवल आपको चारों शिफ्ट का हार्ड था, ऐसा नहीं है कि किसी एक शिफ्ट का लो और किसी एक शिफ्ट का इजी था।
और एक शिफ्ट का हार्ड था, चारों शिफ्ट का हार्ड था। मैं बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट मेरा ये रहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस लीक होने के बावजूद भी आपका कटअप किस ओर जा सकता है और किस शिफ्ट का रिजल्ट ज़्यादातर आ सकता है। पिछले बार की बात देखा जाए तो अगर 12 तारीख को रिजल्ट की बात की जाए तो बहुत ही कम दिया गया है, तो वही 8 मार्च को रिजल्ट देखा जाए तो अधिक मात्रा में रिजल्ट दिया गया था, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा हैं तो एक बार में ही आपको सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता या एक बार में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया नहीं जा सकता, इतना तो नहीं है बिहार में उतना सुविधा, इसलिए ये 4 शिफ्ट दिया गया है। तो आपको ये भी कह सकता है, ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि कुछ क्षणों बाद आपको रिजल्ट और कुछ क्षणों बाद मैं आपका एग्ज़ाम लूँगा, इसलिए मैंने 4 शिफ्ट में आपका रिजल्ट एग्ज़ाम लिया ताकि सारे कैंडिडेट को इक्वली ले सके। तो आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि सर सेकंड शिफ्ट वाला पेपर तो लीक हुआ था तो वो तो जल्दी उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आ सकता है भाई, जो अच्छा बनाया होगा, पेपर लीक हो या खुद से बनाए हो, कैसे बनाओ, जिसका मार्क्स अच्छा है उसका रिजल्ट आना तय है। या चोरी से किए हो, जैसे भी किया हो, धांधली किया हो या वगैरह वगैरह, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। दिमाग में ये मत बैठाइए कि पेपर लीक हुआ था। जो एक्सपेक्टेड कटअप क्या था फाइनल, आपको मेल फीमेल को आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 68+68+ मैंने रखा था, और यहाँ पे फीमेल के लिए भी मैंने कटअप बताया था, और ये मेरा फिर से फाइनल कटअप है, ध्यान रखिएगा, मेरा फिर से फाइनल कटअप, इसके बाद ये भी आपका फाइनल कटअप रहेगा, ये चीज़ आपको समझने की बात है। और इसी वीडियो में आप पूरा क्लियर कर लीजिए कि जिनका भी इतना मार्क्स आ रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेफ जोन में है इस बार, ठीक है। मैं बता दूं आपको जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप बताया था उस चीज़ों को देखिए। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को मैंने यहाँ पे 58 60 रखा था, और यहाँ पे EWS 53 55 57 52 42 40 54 44 और 42 समथिंग मैंने यहाँ पे कटअप सारे इशू किए थे, और वही कटअप मैंने यहाँ पे इशू बता रहा हूँ। तो ये एक कटअप था। इसके बाद में यहाँ पे मेल कैंडिडेट का जो कटअप था, मैंने एक्सपेक्टेड कटअप जो फाइनली मैंने कटअप बताया, तो कि अगर खूब हाई पेपर लीक और 2 ऑप्शन और, कि अगर कॉपी पे, अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा कॉपी पे काम होगा, मैंने कॉपी रंगवा दी, मैंने कॉपी खाली छोड़ा है, मैं कॉपी रंगवाऊंगा, अगर इस सारी चीज़ें अगर होती है, बाय द वे अगर होता है तो आपका ये कटअप जा सकता है, ध्यान रखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कटअप जा सकता है। आपका एग्जाम का 1 मंथ बीत चुका है, बाकी के 1 महीने में अगर ऐसा होता है तो समस्या खड़ा हो सकता है, आपका कटअप हाई जा सकता है। ध्यान रखिए, मेरे बातों को समझिएगा कि अगर ऐसा होता है तो आपका कटअप हाई जा सकता है, अन्यथा आपका कटअप हाई नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ली जाती है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ और कटअप है उनको देखने के प्रयास करेंगे कि यह पहले का कटअप है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने बनाया था कटअप, कि आपका ये होना चाहिए, अगर पेपर अगर अच्छे से अगर चला तो ये आपका कटअप होना चाहिए बिल्कुल इसी प्रकार से, यानी कि जनरल 60 EWS और 56 52 बहुत अधिक हो गया। क्यों मेरे भाई, यहाँ पर मैं बता दूं कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, इसलिए ये कटअप था। देखिएगा, क्वेश्चन हार्ड होने के कारण से ये कटअप आपका हाई जाता है, बट भाई मेरे ऐसा तो है नहीं कि आपको 50% रिजल्ट दिया जाएगा, आपको तो 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा ना, तो सीट के 5 गुना ही दिया जाएगा ना। तो आपको कटअप क्या बनाया जाता है, ऊपर से बनाया जाता है हाई लेवल से, 100 में से घटाते घटाते आपको कटअप के रूप में बदला जाता है। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ 42,075 पुग जाएगा, उसके बाद में आपको बंद कर दिया जाएगा, चाहे उसका कितना भी क्यों ना रहो। अगर कटअप आपका अगर 70 बना है तो 70 ही रहेगा ना। अगर 70 वाले को, अगर मैं बता दूं कि 70 ही कटअप बनाया और एक 70 लेकर आपको 42,075 पुग जाएगा, तो काम खत्म, एक 70 छट जाएगा, डेफिनेट छट जाएगा। ये चीज़ें होती है, और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत अच्छे कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा सर 80 था और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, और उसका वो बोलता है मेरा 79 था और मेरा रिजल्ट आ गया, तो कैसे, हाउ। तो यही चीज़ें होती है, इसी प्रकार से यहाँ पे कटअप को जारी किया जाता है और हम लोग परेशान होते हैं। वहीं यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए भी मैंने वही सेम प्रोसेस रखा था, वो तो वो फीमेल के लिए था, और यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए देखिए मैंने यहाँ पे पहले भी 70 बनाया था और आज भी 70 72 मैंने कटअप बनाने का प्रयास किया है। लास्ट और हाईएस्ट कटअप वही रहने वाला है इस बार के क्वेश्चन के अनुसार। अब इसमें भी फेरबदल होगा तो उसका
थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर वैसा होता है तो मैं आपको ज़रूर उसका सूचना देने का प्रयास करूँगा। भाई मेरे यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक और कटअप जारी हुआ था, जो कि कटअप आप सभी के समक्ष है कि जनरल का 72-75, ईडब्ल्यूएस का आप 66-69 और बीसी का 69 से 72 जो कि 70 के बीच में है। तो मैंने हमेशा से कहा है कि 70 प्लस अगर आपका होता है तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में हो, यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत और किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। सारे कैटेगरी वाइज मैंने छांट कर बांट कर अच्छे से सारा रिसर्च करने के बाद में 1 मंथ आप लोगों का एग्जाम का हो गया, उसके बाद में मैंने एक कटअप आपको एक्सपेक्टेड बताया है कि भाई मेरे यहाँ अगर ओबीसी आप आते हो तो आपको 70 होना मांगता है। ठीक है, यहाँ पे कटअप आपको हाई जा सकता है, लो नहीं जाएगा, 70 आपका होना मांगता है। अगर आप 68 भी है तो भी सेफ जोन में लगभग हैं। अगर 68 वाले बच्चे को अगर 70 वाले 2 मिल जाए, 68 वाला 8 1 मिल जाए और 2 से उसका काम बन जाता है तो ये काहे के लिए लेगा? अगर उसको नहीं यहाँ पे पूर्ति होगा तब यहाँ पे 68 पे आएगा, वरना यहाँ पे 70 वाला ही ले लेगा। तो ऐसे होता है और ये 2 प्रकार से ही ये कटअप हाई जाता है। एक क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ उस समय, और दूसरा मेरे भाई की कॉपी पर जो काम वगैरह जो चीज़ होते हैं ना, जो कि पता नहीं होता है या नहीं होता है, अगर उस रूप में भी अगर हो जाए तो भाई मेरे ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड हो सकता है, यहाँ से आपको बढ़ सकता है। तो फिलहाल के लिए आपको यही कटअप मांगता है और इसी कटअप के हिसाब से आपको चलना है। फाइनल कटअप है, फाइनल कटअप है। मैंने ये चीज़ें आपको कह दिया कि इससे ऊपर नहीं जा सकता है। अगर किसी प्रकार से धांधली अगर इसके बाद भी होती है तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बट ऐसा नहीं होगा। और इस चीज़ को आप बारीकी से समझ लीजिए कि 100 में से घटता है, ना कि आपका 72 के ही कटअप बनाकर दे दिया जाता है। अगर ऐसा होता तो काफ़ी कैंडिडेट का रिजल्ट आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 10 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं तो एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख में सिर्फ 42,075 ही कैंडिडेट है जो कि काफ़ी तेज़ है, बाकी कैंडिडेट पढ़ने में भुच्चर है। ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट का जवाब देने का। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।